अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कोफ अप सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली कोफ अप सिरप क्या है और कौन से इसके यूज़ करने के मकासद हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच। कोफ अप सिरप 120 ml में अवेलेबल होता है। ये हाइनोकॉन फार्मा की प्रोडक्शन है और 275 इसकी प्राइस चल रही है नाउ डेज़ में, या मे बी इससे अबव हो जाए। कोफ अप सिरप इज़ यूज टू रिलीव कफ एंड टू इम्प्रूव ब्रीदिंग। ये खांसी के लिए और जो ब्रीदिंग सेंसेशन है या जो सांस लेने का अमल है उसको दुरुस्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है। और इसके अंदर जो है वो लीफी एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं, यानी जो इसका इंग्रेडिएंट है वो लीवी लीफ एक्सट्रैक्ट है और इसके अलावा काफ़ी नेचुरल चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। ये था ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस सिरप के यूजेस के बारे में, कैसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये बेस्ट होता है। कोफ अप सिरप को आप कफ़ में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि खांसी में यूज़ कर सकते हैं। जो खुश्क खांसी हो या ऐसी खांसी जो एलर्जी की सूरत में ज़ाहिर हो रही है, यानी नाइट टाइम में आपको हो रही है, या विद द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट आपको जो है वो खांसी हो जाती है, या कुछ खाने की वजह से गला ख़राब होने की वजह से आपको खांसी होती है, तो उस कंडीशन में आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सूदिंग इफ़ेक्ट होता है जो थ्रोट पे, यानी जो आपका गला है उस पे अफेक्टिव होती है बैक्टीरिया की एक्टिविटी, या वायरल अफेक्शन होता है, या कुछ भी होता है, या आपको निगलने में मसला होता है, या गला आपका अक्सर व बेशतर ख़राब रहता है, ठंडा गर्म लेने से भी आपको गले में मसला हो जाता है, या सम टाइम कोई ऑयली चीज़ से भी आप अफेक्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो ब्रीदिंग सेंसेशन है, यानी सांस लेना, या सम टाइम होता है ना कि नोज़ ब्लॉक होती रहती है मौसम के चेंज होने में, या इवन सर्दियों में छोटे बच्चों में ख़ासकर नाक जो है वो बंद रहता है, या उनमें रेशा की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन भी ज़ाहिर हो रहा होता है, चेस्ट इन्फेक्शन भी हो रहा होता है, लंग्स प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, एयर सैक्स में चेंजेस आ रही होती हैं। तो जब कभी भी ऐसा लगे कि नाक बंद है या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रिमूव्स करता है ये म्यूकस को, यानी जो गले से आपके मुंह की तरफ आ रहा है म्यूकस, उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपकी खांसी बलगमी है, बलगम से आपको खांसी हो रही है, तो उस कंडीशन में भी ये आपके बलगम को टोटली फिनिश कर देता है और आपको रिलीफ़ देता है। जो आपका गला ख़राब है उसमें भी आपको रिलीफ़ हो जाता है, लंग्स प्रॉब्लम में भी आपको रिलीफ़ होता है, और इवन अगर आपका नाक बंद है या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो उस कंडीशन में भी बहुत बेस्ट है। ये थे ओवरऑल इस सिरप के यूजेस। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर तो आपको एलर्जी है किसी इंग्रेडिएंट से, या आप हाइपर सेंसिटिव हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ करने से पहले लाजमन अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। और ऐसे बच्चे जो अंडर द एज ऑफ 1 हैं, यानी कि 1 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं, उनको ये सिरप आपने नहीं देना। 1 साल से ज़्यादा उम्र के या 2-2.5 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसको आप ये सिरप दे सकते हैं डेली 1 टेबल स्पून। इसी तरह अगर जो बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको आप समझते हैं कि सीज़नल एलर्जी होती है, या उनको खुश्क खांसी है, या बलगमी खांसी है, या उनको जो है वो नोज़ का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे बच्चे जो 5 साल के से ऊपर के बच्चे होते हैं उनको आप ये दे सकते हैं। डेली 2 टाइम भी आप इसको दे सकते हैं। और अगर बीमारी की नोयत ज़्यादा है, यानी कि बच्चा ज़्यादा अफेक्ट है, तो उस कंडीशन में आप 3 टाइम भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं बैलेंस करके। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नाज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया की कंडीशन हो सकती है, और एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। कुछ बच्चों में जो है वो एलर्जिक रिएक्शन इसका देखा गया है, और बड़ों में भी किसी हद तक देखा गया है। बड़ों में ज़्यादातर जो है वो मैदा यानी कि स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है, और बच्चों में एलर्जी की कंडीशन शो हो जाती है, यानी एलर्जी की सूरत में उनको फ़ीवर भी हो सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।